बजट भाषण में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, अभी मेरे पहले गोगरा जी बोल रहे थे कि जनजाति के लिए कांग्रेस ने ये किया वो किया, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने कहा, मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जनजाति क्षेत्र में ये वास्तव में इनका मुख्यमंत्री जी का चौथा बजट है, मगर हमारे जनजाति के लिए क्या दिया। माँबाड़ी के अंदर पिछली 3 साल से कोई नई माँबाड़ी नहीं खोली गई है, बच्चों की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। हमारे उदयपुर के 50% माँबाड़ी के अंदर आज भी बिना भवन के संचालित हो रहा है। हमारे बच्चों के लिए अगर भवन नहीं है तो वो बेचारे बरसात में सर्दी में कहाँ बैठेंगे, इसकी कोई बजट में घोषणा नहीं है। यही नहीं सभापति महोदय, हमारे जनजाति एरिया में माँबाड़ी केंद्रों पर आज राशन सामग्री घटिया क्वालिटी की हो रही है। 25 रुपये का चावल आता है, ऐसे चावलों की रेट है 90 रुपये किलो, और उन बच्चों को ये सामग्री बांट रहे हैं। और यही नहीं सभापति महोदय, हमारे बच्चों के स्टेशनरी बैग बिस्तर हर साल उनको दिया जाता है, फट गए हैं तो चेंज किया जाता है, मगर आज अगर आपको मैं बताऊं तो उनके बैग फटे हुए हैं, उनके राशन सामग्री और बैग अभी तक, परीक्षा खत्म होने वाली है, दूसरा सेशन चालू होने वाला है, मगर हमारे उन्हें माँबाड़ी केंद्र के बच्चों को अभी तक बैग तक उपलब्ध नहीं हुआ है। सभापति महोदय, छात्रावास प्रारंभ कर दिए। पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत ले लिया, लेकिन नए वार्डन नहीं लगाए गए हैं। आज एक वार्डन के पास 3 छात्रावास संचालित है। ये संचालित क्यों है? क्योंकि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जनजाति विभाग के लिए, हमारे जनजाति भाइयों के लिए अगर ये सरकार इतनी ही सहानुभूति जताती है तो हमारे हर छात्रावास के अंदर नए वार्डन की भर्ती करके उन बालिक और बालिकाओं को यह हमारे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर सकती है। सभापति महोदय, जनजाति एरिया के अंदर योजना की है, जैसे कि जन सहभागिता योजना के बारे में उन्होंने घोषणा की थी कि 70% सरकार देगी और 30% वहां की जनता देगी, मगर आज दिन तक मेरे विधानसभा के अंदर कितने प्रपोजल मंगा लिए, एक नया पैसा अभी तक नहीं दिया है। ये सरकार क्या चाहती है? घोषणा ही करती है, धरातल पर विकास का काम कराना नहीं चाहती है। अभी गोगरा जी चले गए, उनको ये पता है जन सहभागिता की योजना का घोषणा की थी और 30% हमारे विधायक फंड से हमने दिया कि हमारा विकास ज्यादा होगा, मगर आज दिन तक वो धरातल पर नहीं आया है। बिजली के बिल हमारे जनजाति एरिया के अंदर जो बेचारे ट्राइबल एरिया है वहां पर रीडिंग लेकर नहीं देते हैं और यूं ही टेक देते हैं बिल, और वो बेचारा गरीब आदमी एक बल्ब जलाता है और उसके 15-15, 20-20 हजार रुपए बिल आता है और वो रोता हुआ हमारे पास में आता है, एमएलए साहब हमारे ये इतना बिल कैसे आ गया? जब हम बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो उसके अंदर फिर वापस रीडिंग दिलवाते हैं और उनका बिल कम करवाया जाता है। रीडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से क्या बताऊं, हम ये सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है, मेरी विधानसभा में भी खोला, मैंने स्वागत किया, मगर सभापति महोदय 12 पाल हमारी एक पंचायत है, उसके अंदर ये स्कूल तो खोल दी, मगर वहां के आजू बाजू के लोग वहां उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कहां भेजे? हिंदी मीडियम वाले बालक कहां जाएंगे? ट्राइबल एरिया का बच्चा बेचारा 15-15, 20-20 किलोमीटर तक
वो पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें, वक्ता माननीय सदस्य को डिस्टर्बेंस होता है। रामनारायण जी वैसा मस्त है, सभापति महोदय ने कहा है कि बातें मत करो। बोलिए बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस बारापाल के अनेक गांव हैं, जैसे बारापाल, तोरण तालाब, गोयरा, खरपीणा, रमणी घाटी, चांदनी, उमरिया कुंडाल, बड़ी आदि गांवों के बच्चे 15 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहां तक कि बालिकाओं ने तो पढ़ाई तक छोड़ दी। हमारे शिक्षा मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, हमारे ट्राइबल एरिया में आए हैं। मैं मानता हूं कि आपने अच्छा काम किया है, मगर उन ट्राइबल के बालकों के लिए कौन सा भला किया जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 15 किलोमीटर जाते हैं मोटरसाइकिल के अंदर, उनके पास मजदूरी के पैसे नहीं है, उनके माँ बाप मजदूरी करके लाके उनको पेट्रोल भरवाते हैं, और हाईवे इतना खतरनाक है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। वो बच्चा स्कूल से जाकर वापस नहीं आता, तब तक उनके माँ बाप रोटी चैन से नहीं खाते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं, हमारी पंचायत कालीवास है, और हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, माध्यमिक विद्यालय है, मगर वहां पर शौचालय तक नहीं है। 3 साल के अंदर नई पंचायत बनी है, मगर वहां पर उनके बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहां तक पीने का पानी की भी व्यवस्था वहां पर प्रॉपर नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री नोट कर रहे होंगे। यही नहीं, पेरा 38 में गिरवा खेल स्टेडियम गत बजट में घोषणा की थी, मगर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। दोबारा घोषणा कर दी है। सरकार की घोषणा में कई घोषणा हुई है, सौर ऊर्जा पनघट लगाएंगे, और हमारे बजट घोषणा में कर दी, मगर आज दिन तक वो पनघट चालू नहीं हुई है। अभी हमारे गहलोत साहब ने भी बताया, कोई भी आंख पर जो विधायक बैठे हैं उनके अगर सौर ऊर्जा पनघट चालू कर दी हो तो बता दे। और ये घोषणा करते हैं बड़ी बड़ी, जो जनजाति एरिया के अंदर पानी है नहीं, सौर ऊर्जा इसलिए दी है कि ट्राइबल एरिया है, और एक पनघट चालू हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारा हो गया। हो सकता है आपके वहां पर कर दी होगी, मगर हमारे ट्राइबल एरिया में नहीं की है। सभापति महोदय, पेरा 49 में आपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जो बात कर रहे हैं, और हमारे जनजाति एरिया को भी, जो गरीब आदमी कुछ धंधा कर ले, ऐसी योजना के अंदर उन्होंने फार्म भरवाया, और ये घोषणा करते हैं कि हम जनजाति परिवारों के लिए, ट्राइबल के लिए भला करते हैं। सभापति महोदय, कहते हुए मुझे शर्म आती है कि हमारे आरक्षण में जो प्लॉट दिए थे, उसमें भी SC ST के अंदर जनरल महिला को डाल के उससे हमारा ST कोटे को खत्म कर दिया। यहां तक कि दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ता है कि ट्राइबल के जो प्लॉट बिके वो जनरल प्लॉटों से भी महंगे बिके, क्योंकि उनमें जनरल महिला के अच्छे उद्योगपतियों ने फार्म भरवा दिया। ऐसे हमारे साथ में कुटारा घात किया गया। यही नहीं, सभापति महोदय, इंदिरा रसोई प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? पूर्व सरकार ने जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू कर रखी थी, उसकी लोकप्रियता और अच्छा काम को देखते हुए उस नाम को चेंज जरूर कर दिया, उसके लिए इनको धन्यवाद। यही नहीं, पेरा 57 में स्कूटी देने की जो बात कर रहे हैं, ये आज की नहीं है सभापति महोदय। ट्राइबल की 65% अंक लाने वाली बालिका को पूर्व सरकारों ने भी स्कूटियां दी है, मगर पूर्व में जो हमारी बालिकाएं 65% से अंक ऊपर लाने वाली को कई बालिकाएं इतनी है जिनको न तो स्कूटी मिली है और न छात्रवृत्ति मिली है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उन बालिकाओं का क्या दोष है? एक बालिका को तो आप स्कूटी दे रहे हो, उसी कक्षा में पढ़ने वाली उस गरीब की एक बालिका को स्कूटी नहीं दे रहे हैं। ऐसी अनेक बालिकाएं आज भी वो इंतजार कर रही है कि हमारे को भी इतना बढ़िया अंक लाकर हमने पास की है तो उन्हें बालिका को स्कूटी दी जाए। यही नहीं सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेरा 58 में दिव्यांगों के लिए जो कॉलेज खोला जा रहा है, मगर मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे उदयपुर के अंदर जो नेत्रहीन विद्यार्थी है उनके वहां पर वो कहते हैं कि कहीं हमारे को एक आश्रम दे दो,
कोई मकान दे दो जहां पर खर्चा भी हम भुगतेंगे, मगर हमारे को कोई रहने के लिए कोई व्यवस्था करवा दो। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि वो नेत्रहीन बालिकाओं को जो वास्तव में दिव्यांग है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जो वो उदयपुर में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर सके। सभापति महोदय, पैरा 72 में 10 करोड़ रुपए की लागत से हमारे को जो वास्तव में ये नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक के जो लिए दिया, सभापति महोदय अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में हमारे गौरव पथ था, उसको विकास पथ के नाम से कर दिया। मगर मेरी विधानसभा के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ना गौरव पथ ना विकास पथ, 1 किलोमीटर भी मेरे को कोई गौरव पथ या विकास पथ का नाम से कुछ नहीं दिया। यही नहीं, जो हमारे नॉन पेचेबल के लिए जो 7 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसको मैं मांग करता हूं कि उसको मिसिंग लिंक में बदला जाए और 3 करोड़ रुपए को नॉन पेचेबल में देकर हमारा इस विकास को आगे बढ़ाए। केवल और केवल सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने 2014 से 17 तक छन्म कार्य हमारी सरकार ने 3 साल में किया था और उसकी लागत थी, लंबाई तो थी 175 किलोमीटर और उसकी लागत हुई है राशि 89.5 करोड़ रुपए। और इस सरकार ने क्या दिया, जो आपके माध्यम से आंकड़ा लिया है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने 2018 से 22 तक 31 कार्य दिया और 114 किलोमीटर लंबाई की और लागत 22.48 करोड़ रुपए लगाए हैं। सभापति महोदय, जमीन आसमान का फर्क है। इसको कहते हैं वसुंधरा राज्य सरकार में विकास हुआ और ये गहलोत जी की सरकार में उसके बराबर आधा % भी काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, पैरा नंबर 79 में उदयपुर में प्रताप नगर से बलीचा तक 4 लेन की घोषणा की है, उसके लिए धन्यवाद। और आयुर्वेद चौराहे से सुभाष सर्किल सज्जन गढ़ और कंक्लूड करिए प्लीज, कंक्लूड करिए। सभापति महोदय 15 मिनट दिया था। हाँ, ध्यान है मेरे को, करिए। सभापति महोदय, ये मैं ये कहना चाहता हूं कि उदयपुर के रिंग रोड लगा दे तो ये विकास के लिए वास्तव में उदयपुर का ट्रैफिक भी कम होगा और हमारे पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, पैरा 88 में 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की वृहद पेयजल योजना दी, इसमें उदयपुर का कहीं नाम नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा पाइपलाइन डालने की घोषणा हुई थी और ये जो जयसमंद से पानी उदयपुर में लाना था उसमें 1 पैसा भी अभी खर्च नहीं किया। यही नहीं, जो हमारी ये यूआईटी की कॉलोनी और यूआईटी के द्वारा मेगा आवास दिया था, मेगा आवास के अंदर उद्घाटन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर न तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है। पैसे दे दिए मगर उनमें न तो ट्यूबवेल लगाई है, न पानी की व्यवस्था पूरी करवाई है। सभापति महोदय, ये केवल और केवल ये घोषणा से काम नहीं चलने वाला है। ये पैरा नंबर 146 में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए जो बताया है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का अच्छा काम किया था, उसमें वाटर लेवल बढ़ा था, मगर राजीव गांधी जी के नाम से इन्होंने जो ये मुख्यमंत्री का जो घोषणा पत्र था उसमें ये किया, उससे हमारे एनीकट कम से कम 30 से 50 एनीकट हमारे गिरवा के अंदर टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं मांग करता हूं कि इस योजना के माध्यम से उन एनीकटों को अगर दुरुस्त करवा देंगे तो पेयजल का हमारा जो अच्छा काम होगा। सभापति महोदय, यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूर्व सरकार ने जो वास्तव में डीएमएफटी का जो पैसा दिया था
3 वर्षों के अंदर समाप्त डीएमएफटी का अध्यक्ष चेंज करते रहे, मगर डीएमएफटी फंड का पैसा अभी तक लागू नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा डीएमएफटी फंड का पैसा लागू करके हमारे को दिया जाए और हमारा विकास पूरा करे। सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहता था कि हमारे इस आंगनबाड़ी केंद्र में, माँबाड़ी केंद्र में, डे केयर केंद्रों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को संविदा कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। वर्तमान में माँबाड़ी व डे केयर निर्धारित कर नियमित किया जाए, वह नियुक्ति दी जाए ताकि हमारे बालक बालिकाओं को उज्जवल भविष्य निर्धारित कर सके। सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने इन मतलब पंचायत सहायक और शिक्षा कर्मियों को और इनको अनेक को आपने 20% बजट मतलब बढ़ोतरी करके आप उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका घोषणा में ये था कि आपको नियमित कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। मैं मांग करता हूं कि आपकी घोषणा के मुताबिक उनको नियमित करे, नहीं तो उनको कम से कम 20,000 रुपए से ऊपर उनको मानदेय दिया जाए। यही मैं कहते हुए आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।